नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास 11 सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर। क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ये ओरिजिनेट करता है बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये हमारा 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये हमारा फॉर्म करता है। ये ओरिजिनेट करता है ओवर द ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरिया। हम लोग जानते हैं कि 5 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया में ये हमारा ओरिजिनेट करता है एंड इट मूव्स ओवर टू द कोस्टल एरियाज कॉजिंग वायलेंट विंड्स, हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म्स। बहुत ज़्यादा वायलेंट विंड्स इसमें फ्लो होता है, हैवी रेनफॉल होता है, स्टॉर्म्स आ जाता है और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में जब ओरिजिनेट करता है तो वहाँ से ये मूव करता है कोस्टल एरिया की तरफ। ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली इनका डायमीटर तो कम होता है लेकिन इनका वर्टिकल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि इनका जो वर्टिकल एक्सटेंट है लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक है। 15,000 मीटर से 18,000 मीटर तक इनका वर्टिकल एक्सटेंट है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली हमारा ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही फॉर्म हो पाता है। ये हमारा एक तरह से कहेंगे जैसे हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखे थे कि वो हमारा अलोंग दी फ्रंट फॉर्मेशन होता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा फ्रंट के अलोंग फॉर्म नहीं होता है। और इक्वेटोरियल देखो, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही फॉर्म होता है। अब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जैसे कि वो एक हमारा 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो है ये फॉर्म नहीं होता है, इट डज़ नॉट फॉर्म। इसको हम लोग इक्वेटोरियल जोन कह देते हैं और इक्वेटोरियल जोन में नो ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। एक और चीज़ जो कि जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है वो है फ्रंट। इट आल्सो डज नॉट फॉर्म अलोंग फ्रंट। फ्रंट के अलोंग भी ये हमारा नहीं बनता है। ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज़ होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इनके स्ट्रक्चर में ये हमारा मिडिल वाला पोर्शन जो उसको हम लोग आई कहते हैं। तो आई का एक्सटेंट एकदम नीचे से लेकर के ऊपर 15,000 से 18,000 मीटर तक होता है। और लार्ज वार्म ओशियन वाटर जब ये राइज करता है लो प्रेशर कंडीशन के, हम लोग कंडीशन अभी देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये हमारा आई हो गया मिडिल वाला पोर्शन और आई के पास में ये हमारा आई वॉल होता है। इधर दोनों तरफ हमारा ये आई वॉल होता है। आई वॉल में से बेसिकली ये जो आई वॉल का फॉर्मेशन होता है वो हमारा जो हॉट एयर है, वार्म वाटर वेपर जो है वो जब राइज कर रहा होता है तो उसके वजह से ये आई वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं। तो इनका कंडीशन क्या है, ये हम लोग रियल में कुछ इस प्रकार से हमारा साइक्लोन दिखता है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग आई कहते हैं और ये चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉन एज आई वॉल। आई वॉल ये कहलाता है। तो कुछ कंडीशन को पहले हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द इनिशियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस, दैट टू अ डेप्थ ऑफ 60 to 70 मीटर। ये जो ओशियन वाटर है वो हमारा वार्म होना चाहिए और 26-27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ये टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि कोरियोलिस फोर्स हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि देयर शुड बी लेस वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशन
बहुत ही कम होना चाहिए। फिर एक यहाँ पे है कि देयर शुड बी अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। हमारा पहले से प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग तो एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, जैसे कि हमारा ITCZ या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये वाला एरिया हमारा होना चाहिए। एंड देयर शुड आल्सो बी अपर एयर डाइवर्जेंस अबव एयर सरफेस। ये अपर एयर डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर अपर एयर डिस्टर्बेंस या फिर अपर एयर डाइवर्जेंस हमारा होना चाहिए। विंड शीयर की बात हम लोग कर लिए। विंड शीयर में ये जो बोले कि लेस वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, तो दैट शुड बी लेस वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल विंड स्पीड, इसमें लेस वेरिएशन होना चाहिए। एंड देयर शुड आल्सो बी अपर एयर डाइवर्जेंस अबव द सरफेस। और हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि 50 से 60% की ह्यूमिडिटी हमारा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन, ये सारा कंडीशन हमारा मीट करता है, तो इन सभी कंडीशंस के होने से हमारा ये फेवरेबल कंडीशन हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। तो these आर सम कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अभी यहाँ पे जैसे ITCZ की हम लोग बात किए, तो ITCZ क्या होता है? तो ITCZ बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ दो ट्रेड विंड, जैसे कि हम लोग वो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, जहाँ की इक्वेटर के अलोंग जो है, जो कि 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, उसके अलोंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशन होता है। और लो प्रेशर कंडीशन होने के वजह से यहाँ पे जो ट्रेड विंड होते हैं, इस तरह से ये ट्रेड विंड फ्लो करता है। तो ये ट्रेड विंड जब इधर आता है तो ये यहाँ पे आकर के कन्वर्ज कर जाता है, और कन्वर्ज होने के वजह से ये ऊपर की तरफ ऐसे करके राइज कर जाता है। इट राइजेज अबव। और यहाँ पे ये हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये वाला हमारा जोन है लो प्रेशर जोन। चूँकि ये जो एयर आया, यानी कि ट्रेड विंड जो आया, ये लो प्रेशर एरिया में आया, तो ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाता है, वर्टिकली ये राइज कर जाता है, और नीचे जो है एक ITCZ लो प्रेशर जोन बनाता है, जिसको कि ITCZ हम लोग कहते हैं। तो दिस लो प्रेशर जोन बिटवीन दी टू कन्वर्जिंग ट्रेड विंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो ITCZ जनरली मूव करता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड दी विद द मूवमेंट ऑफ द सन। ये ITCZ क्या कहेंगे कि इट मूव्स विद मूवमेंट ऑफ सन। सन का जिस हिसाब से ये मूवमेंट होता है, उस हिसाब से ये ITCZ का भी मूवमेंट होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ये जो हमारा ट्रॉपिक्स हैं, एक तरफ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरे तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये ITCZ का मूवमेंट होते रहता है। बट इन सम केसेस द ITCZ टेंड्स टू शिफ्ट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स एज वेल। कुछ केसेस में ये ITCZ हमारा ट्रॉपिक के बियॉन्ड भी चले जाता है। फॉर एग्जांपल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ITCZ ये शिफ्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड भी, अप टू द हिमालयन फुट हिल इन द समर सीजन। समर सीजन में हिमालय के फुट हिल तक ये पहुंच जाता है, जबकि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नीचे ही गुजरात वाले रीजन से हमारा जाता है। तो गुजरात तक ही रहना चाहिए था ये ITCZ, लेकिन ITCZ हमारे फुट हिल ऑफ द हिमालयाज तक भी पहुंचता है। तो ये ITCZ हुआ, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला था अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने में, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए। अब देखो क्या होता है कि कंडीशंस तो हम लोग देख लिए कि क्या कंडीशंस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशंस का। अब
एक बात यह है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म होता है ओवर द ओशियंस ओनली। इट फॉर्म्स, ऐसा हम लोग लिखेंगे कि ये फॉर्म्स ओवर द ओशियंस ओनली। ये ओशियंस के ऊपर ही फॉर्म हो पाता है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ओशियन के ऊपर फॉर्म होने का रीज़न है ये मॉइस्चर। क्योंकि अगर साइक्लोन को मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो फिर ये साइक्लोन का जो फेवरेबल कंडीशंस जो अभी हम लोग देखे वो फेवरेबल कंडीशंस मीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को सिर्फ ओशियन के ऊपर फॉर्म होना होता है। यहाँ पर भी इन्हें तीन कंडीशंस चाहिए। तीन कंडीशंस क्या चाहिए? ये जो इधर हम लोग चार पांच कंडीशन देखे थे वो चार पांच कंडीशंस तो फुलफिल होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और क्या होना चाहिए इन कंडीशंस में? इनके अलावा था कि एक तो ये है कि जो विंड है, द विंड स्टार्ट्स कन्वर्जिंग स्पाइरलिंग एंड टेकिंग हीट फ्रॉम द ओशियन। ये जो विंड होता है, ये विंड हमारा कन्वर्ज होना शुरू करता है, स्पाइरल होना शुरू करता है, कन्वर्ज होना शुरू करता है, स्पाइरल होना शुरू करता है। स्पाइरल होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और ये ओशियंस से हीट लेता है, टेक्स हीट फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से ये हीट लेता है, फ्रॉम ओशियंस, ओशियन से ये हीट लेता है और हीट लेकर के ये वर्टिकली राइज कर जाता है, राइजेस वर्टिकली। ये वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, और जब वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज करता है तो राइज करने के बाद वो ऊपर में जा कर के कंडेंस होता है, कंडेंस होता है यानी कि हीट को लूज करता है। और हीट को जब लूज करता है तो इट मेक्स द होल वर्टिकल कॉलम वार्म। तो वर्टिकली जब ये राइज करता है तो राइज करने के बाद, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग साइक्लोन्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड है, ये स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड वर्टिकली ऊपर की तरफ ये राइज किया, वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज किया। तो जो कंडीशंस फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन वो ये था कि सी सरफेस का टेम्परेचर हमारा मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा ये है कि वर्टिकल विंड स्पीड में लेस वेरिएशन होना चाहिए। चौथा ये था कि प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, जैसे कि ITCZ या फिर किसी भी प्रकार का लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें दिखना चाहिए। पांचवा यह है कि देयर शुड ऑल्सो बी अपर एयर डाइवर्जेंस एबव द सी सरफेस। सी सरफेस के एबव ये अपर एयर डाइवर्जेंस हमारा होना चाहिए। ये पांच कंडीशन हुआ, लेकिन इन पांच कंडीशन के अलावा एक आध कंडीशन और भी है। वो क्या है? वो ये है कि विंड जब ये कन्वर्ज करना स्टार्ट करेगा और स्पाइरल करना स्टार्ट करेगा तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक तो स्पाइरल होगा, और स्पाइरल जब होगा, चूंकि विंड काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है तो ये ओशियन के सरफेस से हीट को ले करके ये ऊपर की तरफ कन्वर्ज करेगा और स्पाइरल करते हुए ये राइज करेगा। ये एक कंडीशन हुआ, और इसके अलावा एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इट वर्टिकली राइजेस एंड कंडेंसेस। वर्टिकली ये राइज करता है और कंडेंस करता है, यानी कि ठंडा होता है। और वर्टिकली जब ये राइज करता है तो पूरे सिस्टम को ये जो साइक्लोन का जो ये पूरा सिस्टम बना है उस पूरे सिस्टम को, पूरे वर्टिकल कॉलम को ये वार्म कर देता है। और इस वजह से कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसमें पास होते जाता है। कंटिन्यूसली मोर हीट इज ब्रॉट फ्रॉम द बिलो ओशियन सरफेस, एंड देयर इज मोर कन्वर्जेंस, मोर राइज एंड मोर हीटिंग, और हैंस इट बिकम्स अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और धीरे धीरे ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है, यानी कि ये जो हमारा साइक्लोन्स है, ये साइक्लोन्स हमारा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है।
सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और साइमल्टेनियसली इन द अपर रीजन, ये जो ऊपर वाला रीजन है यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में देयर शुड बी डाइवर्जेंस, हमारा डाइवर्जेंस होना चाहिए। जैसे ये विंड स्पाइरल हो रहा है आउटवर्ड की तरफ, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ डाइवर्जेंस होना चाहिए फ्रॉम वेयर द विंड कैन गो आउट। अदरवाइज ये अगर विंड बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो फिर ये एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मेशन रहा, क्या बोलेंगे कि ये जो कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो, उन कंडीशंस के वजह से ये हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन हो पाता है। अब यहाँ पे कंडेंसेशन जो है वो कंडेंसेशन वो एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। साइक्लोन के फॉर्मेशन में कंडेंसेशन बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। क्यों ये नेसेसरी कंडीशन इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होगा, इफ़ इट वाज नॉट हैपनिंग, हीट वॉन्ट हैव ट्रांसफर्ड। तो यानी कि ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन ये कहाँ हुआ, ये हुआ अपर एटमॉस्फेयर में, ये अपर एटमॉस्फेयर में हुआ। और अपर एटमॉस्फेयर में ये कंडेंसेशन तो हुआ ही, और साथ में ये आउटवर्ड फ्लो भी हुआ, यानी कि विंड्स हमारा डाइवर्ज भी हुआ, विंड्स डाइवर्ज भी हुआ। तो विंड्स डाइवर्ज होने के वजह से अब यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ये वाला सिस्टम चलते रहेगा और ये विंड स्पाइरल हमारा आउटवर्ड हो गया। कंडेंसेशन जो यहाँ पे हुआ, और इस कंडेंसेशन के वजह से अगर अगर ये कंडेंसेशन नहीं होगा तो जो हीट है वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यानी कि ये कंडेंसेशन क्यों हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफ़र के लिए ये हमारा कंडेंसेशन हुआ। फॉर एम्पल अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन वी नीड एम्पल अमाउंट ऑफ इवापोरेशन एंड फॉर विच एम्पल अमाउंट ऑफ वार्म वाटर इज़ नीडेड, यानी कि इनफ अमाउंट ऑफ वार्म वाटर की हमें ज़रूरत होगी। तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन बी फॉर्म्ड ओवर ओशियंस ओनली, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशियंस के सरफेस के ऊपर ही फॉर्म हो सकता है, गिवन कि वो सारे कंडीशंस मीट कर रहा हो। यहाँ पे जब ये साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है तो इन साइक्लोन के फॉर्मेशन के दौरान ये एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्लाउड में हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एक वर्टिकल क्लाउड होता है, ये वर्टिकल क्लाउड होता है। दूसरा चीज़ ये कि ये रेन बियरिंग क्लाउड होता है, रेन बियरिंग क्लाउड होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर होता है ये, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से मैक्सिमम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि रेन बियरिंग क्लाउड होने की वजह से ये रेनफॉल तो करता ही है, लेकिन इस तरह के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में हमें मैक्सिमम रेन देखने को मिलता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन में सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इनिशियली लो प्रेशर था, लो प्रेशर जो प्रोवाइड किया गया था ITCZ के द्वारा या फिर वीक साइक्लोनिक लो के द्वारा अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बिकॉज ऑफ विच द विंड मूव टुवर्ड्स द लो रीजन। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने के वजह से यहाँ पे जो ये हमारा लो प्रेशर रीजन है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर रीजन है, इसके वजह से ये जो आसपास वाले रीजन में जो विंड्स थे वो विंड्स इस लो प्रेशर रीजन की तरफ गया ओवर दी वार्म ओशियन सरफेस। ऑब्वियसली ये वार्म ओशियन सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर इस लो प्रेशर रीजन में गया। एंड वाइल ट्रेवलिंग, जब ये विंड्स लो प्रेशर रीजन की तरफ ट्रेवल कर रहा था तो ये अपने साथ में मॉइस्चर लेकर के गया। तो विंड्स यहाँ पे क्या लेकर के आया, मॉइस्चर लेकर के आया। तो ये मॉइस्चर वाला विंड जो है लो प्रेशर जोन की तरफ गया। तो ये कंडीशंस तो हमारा था ही कि मॉइस्चर तो होना ही चाहिए। एंड जब ये क्लोज टू सेंटर पहुंचा, सेंटर यानी कि ये जो आई के क्लोज जब पहुंचा तो ये यहाँ पे स्पाइरलिंग होना शुरू हो गया, इट स्पाइरल्स अपवर्ड
ऊपर की तरफ ये स्पाइरल होना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ स्पाइरल होने की वजह से जैसे यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ ये स्पाइरल होना शुरू हो गया। तो ये ऊपर की तरफ स्पाइरल होना शुरू हो गया और ऊपर की तरफ स्पाइरल होने की वजह से ये एक होलो वर्टिकल कॉलम को क्रिएट करता है, सिलेंड्रिकल वॉल को ये क्रिएट करता है और स्पाइरलिंग एयर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू राइज लीडिंग टू कंडेंसेशन। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है, जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ गया तो एयर के ऊपर की तरफ जाने के वजह से ये टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है जिस वजह से ये रिलीज़ करता है हीट को एट हायर एल्टीट्यूड। ऊपर की तरफ जब ये यहाँ हायर एल्टीट्यूड में पहुँच जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हायर एल्टीट्यूड में जब ये पहुँचा तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर लो है, जबकि नीचे जो ये एयर था इनका टेम्परेचर हाई था। यानी कि इस सिस्टम में इन्होंने टेम्परेचर को लूज़ किया। तो टेम्परेचर को लूज़ करने की वजह से द एयर बिकम्स मोर अनस्टेबल। द एयर बिकम्स ये अच्छा ये हीट को रिलीज किया हायर एल्टीट्यूड में जाकर के, कुछ हाइट पे जाकर के अबव द आई, मेकिंग द रीजन वार्म। और इस वजह से रीजन, देखो अब ये हीट यहाँ पे जब ये रिलीज किया तो ये रीजन कैसा हो गया, ये रीजन हमारा वार्म हो गया। और वार्म रीजन होने की वजह से ये रीजन हमारा अनस्टेबल रीजन हो जाता है, इट बिकम्स अनस्टेबल, रीजन हमारा अनस्टेबल हो जाता है। एंड हैंस मोर वर्टिकल राइज, और ज़्यादा वर्टिकली ये राइज करते हैं क्योंकि रीजन वार्म हुआ तो और ज़्यादा लो प्रेशर हुआ, तो लो प्रेशर हुआ तो और ज़्यादा ये एयर को सक इन करेगा। दिस स्ट्रेंथन द लो प्रेशर नियर द आई सरफेस। और हैंस मोर स्पाइरलिंग विंड, मोर मॉइस्चर एंड मोर वर्टिकल राइज एंड देयरफॉर मोर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। दिस बिकम्स अ साइक्लिक फिनोमेना। ये एक तरह से साइक्लिक फिनोमेना हो जाता है, साइक्लिक तरीके से ये एकदम चलते रहता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमारा साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा नहीं बनता है। नहीं बनने के पीछे ये जो हमारा ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन में ये जो हमारा साउथ ईस्ट, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। फिर ये पैसिफिक ओशियन जो है, ये साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे भी हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के यहाँ नहीं बनने के पीछे का वजह ये है कि इस जगह पे ITCZ शिफ्ट नहीं हो पाता, और साउथ अटलांटिक में भी ITCZ हमारा शिफ्ट नहीं हो पाता है। तो ITCZ के शिफ्ट नहीं होने के वजह से इस रीजन में लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाता है, और जिस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्रिएशन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट फॉर्म इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक बिकॉज ITCZ does not move in that region as the temperature does not reach that value। अच्छा, ITCZ एक तो यहाँ पे बनता नहीं, इनके नहीं बनने के पीछे का वजह है यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा लो रह जाता है। लो रहने के पीछे का वजह है ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट। कोल्ड ओशियन करंट जब यहाँ पे आता है तो कोल्ड ओशियन करंट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये पेरुवियन करंट जो कि कोल्ड ओशियन करंट है। तब कोल्ड ओशियन करंट होने के वजह से एयर मास जो ऊपर का है वो हमारा कोल्ड एयर मास हो पाता है, और जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाता है, यहाँ ITCZ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एंड देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट फॉर्म इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक। ऑल्सो दूसरा चीज़ ये है कि ये जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो रीजन है,
बेसिकली 0 से 5 डिग्री या 7 डिग्री लैटिट्यूड तक जो है उस रीजन में भी हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कह सकते हैं कि एट द इक्वेटर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर पे हमें क्या होता है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स ये अब्सेंट रहता है। और हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंडीशन में देखे थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है और इनके नहीं होने के वजह से स्पाइरलिंग ऑफ विंड्स कुड नॉट टेक प्लेस। ये एब्सेंट होने के वजह से विंड्स का स्पाइरल होना नहीं हो पाता है। विंड्स जो ये हमारा स्पाइरल होगा ये नहीं हो पाता है, और जब विंड्स का स्पाइरलिंग नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नॉट फॉर्म्ड। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा नहीं बन पाता है। तो जो ये इवापोरेटेड वाटर हैं precipitate on a daily basis in the equatorial region in the ocean in the form of rainfall। तो यहाँ पे रेनफॉल के फॉर्म में यहाँ पे हैवी प्रिसिपिटेशन होता है इक्वेटोरियल रीजन में, लेकिन इस जगह पे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनके पीछे का वजह है ट्रॉपिकल रीजन में, ये इक्वेटोरियल रीजन में कोरियोलिस फोर्स का नहीं होना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ कहाँ नहीं बनता है, तो हम लोग 3 रीजन देखें। एक तो इक्वेटोरियल रीजन देखें जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है, दूसरा साउथ ईस्ट पैसिफिक देखें, और तीसरा साउथ अटलांटिक रीजन देखें। तो इन सभी जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब हम लोग साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये हमारा स्ट्रेंथन होते जाता है। कैसे स्ट्रेंथन होता है? बाय द कंडेंसेशन। और विंड स्पीड यहाँ पे करीब करीब 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। तो विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के डायमीटर को देखें तो इनका डायमीटर भी ह्यूज होता है। इनका डायमीटर काफ़ी ह्यूज होता है। काफ़ी ह्यूज मतलब कितना? डायमीटर लगभग 1200 किलोमीटर तक ये हो सकता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे अप टू 250 किलोमीटर फ्रॉम दी सेंटर, ये 250 किलोमीटर लगभग हो गया। तो कहने का मतलब बस ये है कि इनका डायमीटर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायमीटर वो हमारा 500 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक ये डायमीटर हो सकता है। और यहाँ पे विंड स्पीड जो है इट मूव्स विद विद ए स्पीड ऑफ 300 टू 500 किलोमीटर पर डे। ये साइक्लोन्स का जो स्पीड है 300 से लेकर के 500 किलोमीटर पर डे हो सकता है। मतलब एक दिन में इतना किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकता है। एक चीज़ दूसरा ये है कि इनका जो वॉल है, इनके वॉल का थिकनेस यानी कि ये जो आई वॉल जो था हमारा, इनके आई वॉल का थिकनेस जो है ये 30 से लेकर के 70 किलोमीटर तक हो सकता है। और इनके आई का जो डायमीटर है वो 30 किलोमीटर तक हो सकता है। आई का डायमीटर 30 किलोमीटर तक हो सकता है, 15 से लेकर के 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इनके आई की अगर बात करें तो इनका आई काफ़ी ज़्यादा काम होता है। स्काई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। ये हमारा सेंट्रल लो रीजन है हमारे साइक्लोन का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है। ये काफ़ी काम होता है, शांत इलाका होता है ये। और ये अट्रैक्ट करता है सम विंड्स को इनटू इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइक्लोन, और इसलिए इट हैज़ अ डिसेंडिंग विंड्स। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग विंड्स देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि ये क्लियर स्काई होता है इस जगह पे। तो ये एक चीज़ हो गया। अब देखो इसका जो नोमेनक्लेचर है अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में या फिर इंडियन ओशियन वाले रीजन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये अप्रैल से दिसंबर के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। वहीं
ये वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे इंडियन ओशियन वाले रीजन में था, इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक ओशियन में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में। तो यहाँ पे हरिकेन्स कहलाता है। तो हरिकेन्स इस जगह पे हमें मई से लेकर के नवंबर के बीच में देखने को मिलता है। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इसको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, वो है टाइफून्स। टाइफून्स के नाम से इनको यहाँ पे बुलाया जाता है, और इसका समय वही अप्रैल से लेकर के जनवरी तक होता है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको विली विलीज कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो वेस्टर्न हिस्सा है, इस जगह पे इनको विली विलीज कहा जाता है। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में इनका डिस्ट्रीब्यूशंस है। जैसे ये वाला रीजन हम लोग देखें, जो वेस्टर्न पैसिफिक था, फिर हमारा इंडियन ओशियन वाले रीजन में, फिर ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिस्सा जो है, फिर पैसिफिक का ईस्टर्न वाले हिस्से में हरिकेन्स। तो ये था हमारा साइक्लोन्स। अब इसी से कुछ एसोसिएटेड टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जैसे कि एक चीज़ है हमारे पास कि ये जो साइक्लोन्स हैं, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट it sustain itself and strengthen further on its own, and the uninterrupted heat supply from the ocean surface is the main cause of the further development of cyclone. The less variation is vertical wind shear, and it ensures that vertical part of the cyclone is uniformly built, and as the cyclone develops in the upper atmosphere, the divergence ensures that the vertical rise remains unhindered और अनइंटरप्टेड, और इस प्रकार से जो साइक्लोन्स है वो हमारा फुल्ली डेवलप हो जाता है। साइक्लोन्स के मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो साइक्लोन्स के मूवमेंट में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो जनरली हमारा प्रोपेगेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से ये पश्चिम की तरफ ये प्रोपेगेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ITCZ, जिस डायरेक्शन में ITCZ हमारा मूव करेगा उस डायरेक्शन में, and it is away from the equator and then moves slightly towards the east. कहने का मतलब ये है कि ये ITCZ की डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू करता है और धीरे धीरे ये इट्स ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट जो है ये मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये जो फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ रिकरिंग ऑफ द साइक्लोन टेक्स प्लेस। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये साइक्लोन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। अब जैसे देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ये रिकरेंस है ऑफ साइक्लोन्स का, रिकरेंस ऑफ द लैंडफॉल में हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो रिकरेंस जब होता है तो रिकरेंस के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ मुड़ता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है कि किस किस रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी है पर ईयर। तो अब देखो जो ये साइक्लोन होता है इनका नोमेनक्लेचर भी करा जाता है, और साइक्लोन के नोमेनक्लेचर के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, ये रिलीज़ करती है एक तरह से एक लिस्ट लिस्ट विद द नेम्स ऑफ 169 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट आर लाइकली टू emerge over the North Indian Ocean, including Bay of Bengal and Indian Ocean region. तो IMD जो है इट इज़ वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड, and it is mandated to issue advisories and names of the tropical cyclone in the North Indian Ocean region. बेनिफिट क्या होता है नोमेनक्लेचर का? नोमेनक्लेचर का बेनिफिट ये है कि ये हमें हेल्प करता है, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी को ये हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजर्स को ये हेल्प करता है, मीडिया हो गया और जनरल मासेस जो हो गए, पब्लिक्स हो गए, उनको ये हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके प्रत्येक साइक्लोन को, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके, फिर किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उनको रिमूव कर सके। ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो नाम होते हैं
वो ईज़िली मतलब लोगों को याद रह सके एंड वाइडर एरियाज़ में वार्निंग को इशू कर सके। तो ये सब कुछ बेनिफिट हैं इनके नोमेनक्लेचर के। नोमेनक्लेचर के लिए अब देखो WMO या ESCAP पैनल होता है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इट्स 27th सेशन जो कि 2000 में हेल्ड किया था मस्कट में ओमान में। दे एग्रीड ऑन प्रिंसिपल टू असाइन नेम्स टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो नेमिंग जो है वो कमेंस होता है सितंबर 2004 से एंड नेम आर प्रपोज्ड बाय दी मेंबर कंट्रीज। तो इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इनके नाम को प्रपोज करते हैं। तो मेंबर कंट्रीज 13 मेंबर कंट्रीज हैं। तो PTC यानी कि पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में अगर हम लोग देखें तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि एस्केप। इन लोगों ने जॉइंटली मिल करके इस्टेब्लिश किया था PTC को 1972 में एज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इनके मेंबरशिप्स जो हैं दिस मेंबरशिप्स आर फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रीजन एंड वन ऑफ द 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन बॉडीज एज पार्ट ऑफ WMO TCP aims at promoting and coordinating the planning and implementation of measures to mitigate tropical cyclone disasters on worldwide basis। तो इनके नेमिंग के लिए ये हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन था एंड फिर ये हमारा साइक्लोन्स हो गया। तो साइक्लोन से जो है हमारा इंडियन ओशियन वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हमारे इंडिया का 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये अफेक्ट होते हैं इन साइक्लोन्स की वजह से। लगभग 85 डिस्ट्रिक्ट्स को ये अफेक्ट करता है, 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, इन सभी रीजन को ये अफेक्ट करता है एंड वन स्टेट ऑन द वेस्ट कोस्ट आर हाईली वल्नरेबल टू साइक्लोन्स एंड दैट इज गुजरात। गुजरात जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हाईली वल्नरेबल है टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स and frequency of severe cyclones is maximum in Andhra Pradesh and just cyclones in Odisha। इनकी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स वो काफ़ी ज़्यादा है एंड ऑन द वेस्टर्न साइड गुजरात इज मोस्ट अफेक्टेड। तो ये है। तो एक सवाल हमारा यहाँ पे जनरली आता है वो ये है कि वाई मोर साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा साइक्लोन क्यों फॉर्म होता है। तो इनके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरबियन सी। अब अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा क्यों फॉर्म होता है। देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी, ये वाला साउथ चाइना सी हो गया और इधर ये हमारा पैसिफिक ओशियन, यानी कि इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये वाला रीजन क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन वाला रीजन हो गया। तो पैसिफिक ओशियन का ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे मैक्सिमम साइक्लोन बिल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर यहाँ पे जो होते हैं हियर गेट्स मैक्सिमम डिस्टेंसेस टू ट्रेवल and it is leading to very warm water and thus creating many cyclone in this region। ठीक है, कहने का मतलब बस यहाँ पे ये है कि ये जो मैक्सिमम साइक्लोन बिल्ड होता है इस रीजन में, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वार्म वाटर यहाँ पे जो होते हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिस वजह से इट इज़ लीडिंग टू वेरी वार्म वाटर एंड दस क्रिएशन ऑफ मेनी साइक्लोन टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। ठीक है, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक का ये हो गया। इसमें यह है कि साइक्लोन दैट फॉर्म्ड इन साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक ट्रेवल्स टू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ट्रेवल करता है एंड अरेबियन सी गेट्स लेस फ्रेश वाटर, सो मोर सेलाइन वाटर यहाँ पे होते हैं एंड हैंस लेस इवापोरेशन एंड इन बे ऑफ बंगाल मोर फ्रेश वाटर इट गेट्स। तो therefore so more evaporation takes place here and thus more cyclones are formed in बे ऑफ बंगाल।
तो ये एक तरह से हम लोग रीज़न कह सकते हैं कि अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हमारा ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों फॉर्म होता है। इसी में एक टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक है मतलब यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं। वो ये है कि थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो वगैरह सब होता है, तो इसके बारे में ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थंडर स्टॉर्म जो है, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्या है? थंडर स्टॉर्म कुछ नहीं, बस ये एक वेरी वायलेंट अकरिंग फिनोमेना है कि स्मॉल एरिया के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट अकरिंग फिनोमेना है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इट डेवलप्स इन 3 स्टेजेज में ये डेवलप होता है, 3 स्टेजेज में। जैसे कि एक डेवलपिंग स्टेज होता है, यहाँ पे एक डेवलपिंग स्टेज होता है। फिर डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है कि वार्म विंड हुआ, कन्वेक्शन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, इन सब का फॉर्मेशन होता है। फिर मैच्योर स्टेज होता है। मैच्योर स्टेज में वार्म राइजिंग कन्वेक्शन बिल्डिंग द क्लाउड, एंड फिर बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स एंड डॉन ड्राफ्ट इज क्रिएटेड। तो उस वजह से यहाँ पे हैवी रेन होता है। और फिर तीसरा स्टेज यहाँ पे डिसिपेटिंग स्टेज होता है। डिसिपेटिंग स्टेज, तो डिसिपेटिंग स्टेज में क्या होता है? डाउन ड्राफ्ट होता है, फिर डाउनवर्ड एयर का फ्लो होता है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है, इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। तो मॉइस्ट हॉट डेज यानी कि हाई ह्यूमिडिटी वाला जो डेज होता है, उन दिनों में इंटेंस कन्वेक्शन होता है, जिस वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। एंड इट इज़ वेल ग्रोन cumulonimbus cloud producing thunder and lightning, and in case of insufficient moisture, thunderstorm can generate dust storm। ये इनसफिशियंट मॉइस्चर अगर होता है, मॉइस्चर अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया, तो थंडर स्टॉर्म में ये डस्ट स्टॉर्म्स भी क्रिएट हो सकता है। तो एक तरह से टॉर्नेडो वाला जो फिनोमेना है, उसको भी हम लोग इधर ही कंसीडर कर सकते हैं। इनका करेक्टर ये है कि इंटेंस अपड्राफ्ट होता है ऑफ राइजिंग वार्म एयर, जिस वजह से क्लाउड्स यहाँ पे ग्रो करता है, बिगर साइज में क्लाउड्स ग्रो करता है। करेक्टर इनका ये भी है कि डाउन ड्राफ्ट होता है। डाउन ड्राफ्ट ब्रिंग्स डाउन टू अर्थ कूल एयर एंड रेन, एंड समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड डिसेंड करता है विद वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर, एंड इट कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शन। और इस तरह के फिनोमेना को हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। तो ये थंडर स्टॉर्म में था। और फिर टॉर्नेडो के बारे में और भी अगर देखें तो इट इज़, टॉर्नेडो को ट्विस्टर भी कहा जाता है कहीं कहीं। जैसे कि ये एक हमारा टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विस्टर भी कहते हैं। ट्विस्टर भी कहते हैं। ये हमारा बिल्ट होता है फ्रॉम द बॉटम एट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, या फिर फ्रॉम टॉप ऑफ थंडर स्टॉर्म, एंड इट जनरली फॉर्म्स इन द मिड लेटिट्यूड रीजन में ये हमारा बनता है। यानी कि मिड लैटिट्यूड रीजन में ये जनरली हमारा बनता है। तो इसलिए टॉर्नेडोज आर जनरली फाउंड ऑन द लीडिंग एज ऑफ द कोल्ड फ्रंट। ये जो कोल्ड फ्रंट होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट के लीडिंग एज के पास हमें ये जनरली देखने को मिलता है। इट इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव विंड फिनोमेना ऑफ मिड लैटिट्यूड विद wind speed up to 300 किलोमीटर पर आवर, and it tends to erase most of the temporary structure on the ground। तो यहाँ जो फेनल होते हैं, इट मेनली comprises of moisture, dust and debris, and width of फेनल जो है इट कुड गो अप टू 500 मीटर। इसको हम लोग ट्विस्टर के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम 1300 से 1500 तक टॉर्नेडोज जो हैं वो यूएसए में देखने को मिलता है, जबकि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पर यूनिट एरिया यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन वगैरह सब है, वहाँ पे मैक्सिमम हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है टॉर्नेडोज का। अदर मिड लेटिट्यूड रीजन्स में जैसे कि यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न एशिया,
वहाँ पर भी हमें टॉर्नेडोज वाले फिनोमेना देखने को मिलता है। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक तो हमारे पास साइक्लोन्स हो गया, दूसरा हरिकेन्स आ गया, और तीसरा है टॉर्नेडोज। इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन इज बेसिकली अ वेदर सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेटिंग organized system of clouds occupied with thunderstorm and has low pressure center and closed low level atmospheric circulation। यहाँ पे ये होता है। हुरिकेन्स जो हैं, हुरिकेन्स ये बिल्कुल साइक्लोन के जैसा ही हैं, बट डिफर इन नेम बेस्ड ऑन वेयर इट ओरिजिनेटेड। जैसे कि अटलांटिक में, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक में हुरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हुरिकेन्स और साइक्लोन्स ये दोनों हमारा एक ही है। जबकि ये टॉर्नेडोज हैं, टॉर्नेडोज या ट्विस्टर जिनको कहते हैं, ये हमारा स्पाइरलिंग विंड है। दिस इज स्पाइरलिंग विंड। स्पाइरलिंग विंड है एंड डिसेंडिंग विद लो प्रेशर एट सेंटर। ये डिसेंड करता है, लो प्रेशर एट सेंटर होते हैं, कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड इट अकर्स एट द डेसिपेटिंग स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म। जो होता है वो जब खत्म होने लगता है तो इस डेसिपेटिंग स्टेज में हमें टॉर्नेडोज देखने को मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड ओवर दी हॉट लैंड सरफेस। ये जो हॉट लैंड सरफेस हैं वहाँ पे देखने को मिलता है हमें टॉर्नेडोज। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हुआ साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टॉर्नेडोज के बीच में। फिर एक फिनोमेना है हमारे पास क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट में बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड बस्ट बेसिकली ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि क्लाउड बस्ट में इफ द रेनफॉल इज मोर देन 100 mm पर आवर 100 mm से अगर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो हम लोग इनको क्या कह देते हैं, क्लाउड बस्ट कह देते हैं। और बस वही रेनफॉल ही है, तो रेनफॉल वाला फिनोमेना यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता है। हिली एरियाज में जनरली क्या होता है कि वंस द क्लाउड कम्स टू द एज ऑफ द वैली तो क्लाउड कैन गो नो वेयर एंड ड्यू टू विच देयर इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड। और धीरे धीरे वहाँ पे क्लाउड का एक्यूमुलेशन होने लगता है और यही एक्यूमुलेशन के वजह से वहाँ पे हमें क्लाउड बस्ट वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। एंड दैट कुड गो अगेन that cloud again gets stuck up and accumulates up above the edge of the valley। और इस प्रकार से when the cloud becomes highly saturated the cloud bursts suddenly creating downdraft and the clouds remain at a place at the edge of the valley suspended and also due to the updraft। तो वहाँ पे क्लाउड का एक्यूमुलेशन हो जाता है वैली वाले रीजन में और सडनली जब हैवी इनफ हो जाता है तो वो डाउनपोर शुरू कर देता है, यानी कि वो बस्ट कर जाता है और हैवी रेनफॉल होता है। प्लेन एरिया में इट इज़ द अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड अपड्राफ्ट दैट कीप्स द क्लाउड सस्पेंडेड एंड स्टेशनरी टिल इट्स ड्रॉपलेट्स बिकम्स हैवियर एंड इस प्रकार से इट क्रिएट्स सडन डाउनड्राफ्ट्स लीडिंग टू क्लाउड बस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैली वाले रीजन में और प्लेन वाले रीजन में हमें क्लाउड बस्ट वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। प्लेन वाले रीजन में एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड्स होता है ड्यू टू अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड अपड्राफ्ट, जबकि वैली वाले रीजन में क्लाउड का एक्यूमुलेशन होता है एट द एज ऑफ द हिल्स ड्यू टू अपड्राफ्ट। और जब हैवी इनफ हो जाता है तो दोनों में क्लाउड बस्ट हो जाता है और डाउनपोर शुरू हो जाता है। तो दैट वाज क्लाउड बस्ट। तो साथियों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन मॉनसून, तो अगले वाले पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।